जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, उसमें पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, तो वही पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं संकुलन क्षमता, इंग्लिश पैकिंग इफिशियंसी। डिफिनीशन लिखते हैं, किसी एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कणों ब्रैकेट में परमाणु, अणु, अथवा आयन द्वारा घिरा होता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। अतः संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन बटे यह सदैव प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। अतः संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। अब अवयवी कणों का आयतन, तो पहले इसमें होगा अवयवी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन, एक कण का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100। कणों की संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं और अवयवी कण को गोला मानते हैं, इसलिए इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। एकक कोष्ठिका घन के आकार की होती है, तो घन की भुजा अगर हम a मानते हैं तो इसका आयतन होगा AQ।
तो फार्मूला इसमें बन के आया संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान AQ। तो संकुलन क्षमता के बारे में मैंने ये बताया है कि एकक कोष्ठिका जो है, और हम लोग इस चैप्टर में एकक कोष्ठिका को घन के रूप में मानते हैं, क्यूब के रूप में, तो उसके कुल आयतन कितने हैं और उस कुल आयतन में जो उसके अवयवी कण हैं जिसको परमाणु, अणु या आयन मानते हैं, उसके द्वारा उसके कुल आयतन का कितना भाग घेरा गया है, वही भाग उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिखते हैं कि किसी एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का वह भाग जो अवयवी कण में सामान्यतः आपको पता है परमाणु, अणु या आयन होते हैं, उनके द्वारा घिरा होता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। इसे सदैव प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। तो संकुलन क्षमता बराबर अपने यहाँ फार्मूला लिखा, अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और गुणे 100। और आपको पता है कि अवयवी कणों का आयतन, पहले उनकी संख्या निकाल लीजिए और फिर एक कण का आयतन निकाल लीजिए, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अभी अवयवी कणों की संख्या को हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ मैंने Z लिख दिया। फिर चूँकि अवयवी कण को गोला मानते हैं और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, जो घन की विमा है उसको हम A मान लिए, तो घन का आयतन भुजा Q तो AQ हो जाएगा, और प्रतिशत में निकालते हैं इसलिए गुणे 100 करेंगे। देखिए संकुलन क्षमता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे समझिए आपके घर में एक कमरा हो, तो कमरे का कुल आयतन कितना है और उसमें आप कमरे में जो सामान रखते हैं, कहीं पर अलमारी रख दिए, कहीं पे किताब रख दीजिए, कुर्सी रख दीजिए, चेयर रख दीजिए, तो ये सब अवयवी कण हो गए। उसके द्वारा कितना, उसके कुल आयतन का कितना भाग घेरा गया, वो उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संकुलन क्षमता के बाद जितना स्थान बच जाता है वो उसका खाली स्थान कहलाता है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो 3 प्रकार के एकक कोष्ठिका होती है, जिसमें पहले को सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरे को अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका और तीसरे को फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसमें बारी बारी से संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला सरल घनीय एकक कोष्ठिका से। तो हेडिंग लगाएंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। हमने हेडिंग लगाया है सरल घनीय, ये पहला है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। इसको आपको करने से पहले आप पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका की आकृति बनाइए। तो आपको पता है कैसे बनाते हैं हम लोग। यह आप एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका बनाएं। आपको पता है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की परिभाषा यह होती है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, ये सभी 8 कोनों पर होते हैं। तो जहाँ मैं डार्क सर्कल कर रहा हूँ, ये सभी 8 इसके कोने हैं
जो इसके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन को प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि इसको, इस गोले को A मान लिया, इसको B, इस वाले को C, इसको D, इस वाले को E, ये F, इसको G और इसको H। फिर से सुन लीजिए, आप पीछे के क्लास में, पीछे की वीडियो में आप देखे होंगे कि सरल घनीय एकक कोशिका वो होती है जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों, घन में टोटल 8 कोना होता है, उसके 8 कोनों पर यदि उपस्थित हैं तो इस तरह के एकक कोशिका को सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो अभी हम लोग जो संकुलन क्षमता का सूत्र लिखे थे उसमें आपने लिखा था संकुलन क्षमता बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू, और मैंने बताया था प्रतिशत में निकालते हैं तो इंटू 100। अब यहाँ जो Z है वो अवयवी कणों की संख्या है, तो इसमें जो Z है सरल घनीय एकक कोशिका के लिए, सरल घनीय के लिए आप पीछे की क्लास में पढ़े होंगे, तो इसमें 8 कोने होते हैं और एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, वो 1/8 होगा। तो इसमें अवयवी कण की संख्या आ गया 1, Z का वैल्यू आ गया 1। अब आपको करना ये होता है कि इसमें आप देख रहे हैं Z तो पता चल गया, अब R पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपको पता चल जाएगा, आप निकाल लेंगे। आपको R चाहिए और A चाहिए। R और A में यदि आप संबंध निकाल लेंगे तो आप निकाल देंगे कि सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि इसमें जो भी सभी भुजाएं हैं सभी की लंबाई, सभी की बीमा A होती है। तो इसमें मान लीजिए हम अपना एक गोला ये मानते हैं और दूसरा गोला ये मानते हैं, तो इसको जब बड़ा आकार आप देंगे तो ये ऐसे होगा, और इसको जब बड़ा आकार आप देंगे तो ये इसको स्पर्श करते हुए ये ऐसे होगा। अब ध्यान से देखिए, यह यहाँ से यहाँ तक यह जो होगा वह H वाले गोले की त्रिज्या होगा, और यह जो दूरी होगी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ A वाले गोले की त्रिज्या होगी, और टोटल ये जो दूरी होगी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ यह भुजा के बराबर होगी, A के बराबर। तो हम इससे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने माना है AH माना है, अगर आप AH इक्वल देखें तो आपको A मिला है और A जो है वो 2R के इक्वल है। तो इसमें आपने देखा कि A इक्वल आया 2R। अब A की वैल्यू पता चल गई आपका कि A का R के साथ संबंध क्या है, Z पता चल गया, आप इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर आएगा, संकुलन क्षमता बराबर Z की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और A की वैल्यू 2R और A क्यू होता है तो 2R का क्यू जब आप करेंगे, इसको आप 4/3 पाई आर क्यू नीचे लिख सकते हैं 8R क्यू इंटू 100। जैसे ही आप करेंगे आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 52.36% आता है। अब ये जो 52.6% है इसको आप नियरली इक्वल टू 52.4% भी मानते हैं। तो आपने देखा कि इस केस में जो संकुलन क्षमता आया, संकुलन क्षमता वह आया 52.4%। मतलब इसमें जितना ये खाली स्थान है उसमें गोलों के द्वारा, अवयवी कणों के द्वारा केवल इतना स्थान घेरा जाता है, ये इसका संकुलन क्षमता आया। तो अगर आपसे कोई खाली स्थान पूछे कि खाली स्थान कितना बचा, तो खाली स्थान बराबर होगा 100 -
संकुलन क्षमता, तो आप यहाँ 100 और माइनस 52.4%, तो आपका निकल के आएगा, इसको माइनस करिए तो ये 10, 6 और ये 8, तो आएगा 47.6, 6 4 10, 7 2 9 1 10 और 4 1 5, इतना परसेंट इसमें खाली स्थान आएगा। तो आप फिर से इसको देख लीजिए, आप संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। संकुलन क्षमता का पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका में निकालना हो संकुलन क्षमता, इसका फार्मूला यही होगा Z × 4/3 πr³ A³। फिर उस घनीय एकक कोष्ठिका के लिए आप क्या करें कि उसके Z और उसके R मतलब त्रिज्या और उसके बीमा में संबंध देख लीजिए, और उसके लिए Z सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए Z मैंने निकाला, इसी तरह आपको सबको पीछे की वीडियो में सिखाया गया है, आप वो निकाल लीजिए। उसके बाद इसके दो गोलों के बीच आप देख लीजिए कौन सा वाला है, उसमें गोलों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उससे A और R के बीच में संबंध पता चल जाएगा। उससे आप A और A की जगह पर R के रूप में फार्मूला लिख करके Z की वैल्यू लिख करके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपको संकुलन क्षमता पता चल जाएगा। जब आपको संकुलन क्षमता पता चल जाएगा, उसके बाद खाली स्थान के लिए चूँकि हम प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 मानते हैं कि टोटल या कुल आयतन 100 था, उसमें से संकुलन क्षमता को आप माइनस कर दीजिए, तो आप किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता और खाली स्थान निकाल सकते हैं। तो आप इसको देख लें। तो मैंने आज आपको समझाया कि संकुलन क्षमता क्या होता है, कैसे उसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं, और जो घनीय एकक कोष्ठिकाएँ हैं उसके लिए संकुलन क्षमता और खाली स्थान कैसे निकालते हैं। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।